तो ये सिर्फ सरकार का ध्यान भटकाना है, नौजवानों को नौकरी, सड़क, ताकि नौजवान इनसे कोई शिकायत न रखे। लेकिन ये मस्जिद का जो मुद्दा आता है, मस्जिद में एक परसों पागल आ गया, पागल करार कर दिया गया, ये गलत है। एक पर विशेष पर बिजली चेकिंग और बिल्डोजर की कार्रवाई हुई। मंदिर मस्जिद के झमेले में पड़ के हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। बहुत पीछे हिंदुस्तान जो है वो छूट चुका है। मुख्यमंत्री जी को भी कहता हूँ और मोदी जी को भी कहता हूँ, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, क्योंकि उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपना विकास और उनका विनाश। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ महबूब अली। जिस तरह से संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद हिंसा के बाद में जगह जगह बिल्डोजर की कार्रवाई देखने को मिली, उस लोगों से बात करेंगे। जहां संभल थाना संभल कोतवाली क्षेत्र के कटरा बाजार क्षेत्र में लोगों से बात करेंगे, जहां बिल्डोजर की कार्रवाई की गई कि मुस्लिम समाज के लोगों का बिल्डोजर की कार्रवाई और बिजली चेकिंग को लेकर क्या कहना है। जिस तरह से बिजली चेकिंग और बिल्डोजर की कार्रवाई की गई, किस तरह से देखता है मुस्लिम समाज ना। अतिक्रमण जो हो रहा सही हो रहा है, लेकिन उसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने नाजायज बढ़ा रखी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा देखा गया है कि एम्बुलेंस आ रही है, सड़कों पे जाम लगा पड़ा है, मोटर एक तो जगह तंग है, उसके अलावा बाइकें खड़ी रहती हैं, कार आ जाती है, तो इसलिए मरीज जा रहा है तो एम्बुलेंस को रास्ता मिलना चाहिए। तो अतिक्रमण तो होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई ये ना हो पक्षपात हो, ये मियाँ सराय है, ये डूंगर सराय है, और उसे उठा कर लें। और दूसरे एरिया हैं, दुर्गा कॉलोनी है, हल्लू सराय है, लाड़न सराय है, सब जगह देखा जाए, इसमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। ऐसे ही बिजली चोरी का मामला है, जो जायज़ है वो काम करें। और ये जो 24 तारीख की घटना हुई है, इसमें भी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, जो दोषी है उसे सज़ा मिले। ये नहीं है कोई जो भीड़ में गया खड़ा हुआ है उसे उठा ले पुलिस। इसमें निष्पक्ष और जायज़ काम होना चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी, जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। उनके कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है। वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आपके इलाके में बिल्डोजर की कार्रवाई की गई, किस तरह से मैं तो मुख्यमंत्री जी को भी कहता हूँ और मोदी जी को भी कहता हूँ, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, क्योंकि उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपना विकास और उनका विनाश। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नवाब सादाती। जिस तरह से आपके इलाके में बिल्डोजर की कार्रवाई की गई, किस तरह से देखता है मुस्लिम समाज? कार्रवाई बिल्डोजर की कुल मिला के ठीक थी। जो चीज जायज है वो करनी चाहिए, नाजायज नहीं करनी चाहिए। अतिक्रमण जहाँ जहाँ है वहाँ होना चाहिए, मगर ये कि एक तरफ मोदी जी और योगी जी का नारा है सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। कहाँ है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? कहीं नहीं है। एक पर विशेष पर बिजली चेकिंग और बिल्डोजर की कार्रवाई हुई। दीपक सराय, मियां सराय, खब्बू सराय, तिमरदार सराय हमने नहीं देखा। हम रोज शहर में घूमते हैं, टहलते हैं, सिवाय इन मुस्लिम मोहल्लों के 4-5 के अलावा कहीं बिल्डोजर और बिजली चेकिंग नहीं हुई। जनता ने हिंदुस्तान की, देश प्रदेश की, इन लोगों को वोट इसलिए नहीं दिया था, वोट इसलिए दिया था कि हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का उत्थान हो, विकास हो, सबको एक निगाह बराबर देखा जाए। मंदिर मस्जिद के झमेले में पड़ के हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। बहुत पीछे हिंदुस्तान जो है वो छूट चुका है। छोटे छोटे मुल्क तरक्की करके कहाँ पहुंच गए हैं, ये मंदिर मस्जिद के झगड़े में पड़े हुए हैं। हम मांग करते हैं देश प्रदेश के जो ये मुखिया मोदी जी, योगी जी हैं, कि इंसाफ, बाबरी मस्जिद वाला मसला है, उसमें कोई भी बेगुनाह न पकड़ा जाए, न उसे सजा हो। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नाजायज किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। यही हाल अतिक्रमण का है। एक मरतबा फिर मैं आपको बताऊंगा कि बिजली की चेकिंग हुई, बिल्डोजर हुआ बाबा जी का, वो मुस्लिम एरियो में खुल के चला है और कहीं बिल्डोजर की कार्रवाई नहीं हुई। अगर अतिक्रमण चलता है तो सब में चलाएं, पूरे शहर में, पूरे जिले में चलाएं। ये क्या कि एक बार विशेष मुसलमानों की बिजली चेकिंग होगी और मुसलमानों का ही अतिक्रमण होगा।
बाजार में सभी लोगों की दुकानें हैं, बाजार में भी बुलडोजर चला और जो अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई हुई, इसमें क्या कहना है? बाजार में भी एक तरफा कार्रवाई हुई, हमने देखा एक विशेष वर्ग के लोगों पर बुलडोजर चला, उनकी दुकानें हटा दी गई, अंदर कर दी गई, बाकी कोई कार्रवाई नहीं। तो ये भेदभाव ऐसे देश और प्रदेश नहीं चले। उन्हें वोट सबने दिए हैं, वो फिरका वारियत की बात, फिरका परस्ती की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि देश प्रदेश एक रहे और प्रगति के रास्ते पे चले, तभी इनका भला होगा। फिरकों में बांटते थे, इस बात से कोई फायदा इन्हें नहीं मिले। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि जो ने देश और प्रदेश जो है सबका साथ और सबके विकास का जो प्रधानमंत्री का नारा है उसके साथ चलेगा। और लोगों से भी बात करते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई जैसे आपके क्षेत्र में हुई तो मुस्लिम समाज उसे किस तरह से देखता है? देखिए, मैं जितेंद्र वर्मा समाज कल्याण समिति से हूँ, होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बोलता ज्यादा। कहना यह है, मोदी जी ने विकास का काम किया, अच्छा लगा, बुलडोजर का काम किया, लेकिन कानून के दायरे में काम कराया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिन्होंने क्या बोले बना रखे हैं कानून के खिलाफ, क्या बोले कर रखे हैं, तो उनके साथ तो चलेगा बुलडोजर। लेकिन रह गया सवाल, अब लोग क्या बोले, इसमें मुसलमान हो या हिंदू हो, सबके साथ चला है। चंदोसी में भी चला है, संभल में भी चल रहा है, और जगह भी चला है। लेकिन मैं समिति का आदमी हूँ, समिति द्वारा बात करूँगा। लेकिन कानून के दायरे में बहुत अच्छा करा उन्होंने। और देखो, गरीबों को कॉलोनी भी मिली, ऐसी बात नहीं। उसमें क्या नहीं देखा, ना हिंदू है ना मुसलमान। लेकिन ये मस्जिद का जो मुद्दा आता है, मस्जिद में एक परसों पागल आ गया, पागल करार कर दिया गया, ये गलत है। क्या बोले, जय श्री राम के नारे लगा दिया मस्जिद के ऊपर। नहीं, उस पर तो कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से और उसे जेल भेजा गया है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कार्रवाई की जाए। समिति द्वारा हमने लेटर लिखा है और भेजा गया है जितेंद्र वर्मा ने, लेकिन सबके साथ होना चाहिए। पुलिस प्रशासन की ओर से उस पर कार्रवाई की गई है, जेल भेजा गया है। जेल भेजा गया है वो हमें मालूम नहीं, लेकिन समिति जेल नहीं भेजा गया है। समिति की सिफारिश करती है योगी जी से भी, मोदी जी, जो भी इस तरह की हरकत करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। मान लीजिए हम मंदिर पर जाते हैं, मंदिर पर हम क्या बोले कहते हैं, साहब आपका मंदिर है, मान सम्मान देते हैं, वो मस्जिद का है, मान सम्मान देंगे। सिर्फ हम समिति वाले यही करते हैं। हम ये नहीं चाहते क्या बोले यहाँ पे दंगा हो, फिसाद हो, शांति के साथ हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ रहे। बिल्कुल, यहाँ लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम दोनों भाईचारे के साथ में रहें। और भी लोग हैं हमारे साथ जो बुलडोजर की कार्रवाई और बिजली चेकिंग को लेकर उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद, जिस तरह से बिजली चेकिंग और साथ ही में बुलडोजर की कार्रवाई, जिस तरह से अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका की ओर से की जा रही है, कैसे देखता है? देखिए, मुस्लिम समाज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ सरकार का ध्यान भटकाना है। नौजवानों को नौकरी, सड़क, ताकि नौजवान इनसे कोई शिकायत न रखे। ये एक मंदिर मस्जिद के आपस में लड़ाने के, आज से हम अगर 10 साल पहले बात करें तो कोई मुस्लिम हिंदू की बात नहीं थी, आपस में बैठते थे। आज आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर आप नौकरी मांगेंगे या हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो हिंदू भी नौकरी मांगेंगे। आपने ऐसा कर दिया कि सिर्फ मुस्लिम समाज ही मांगे। अगर मैं कहूँ तो हर चीज हिंदू को भी सेम रेट में मिल रही है, मुस्लिम को भी सेम रेट में मिल रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से नगर पालिका की ओर से अतिक्रमण हटाया गया है तो उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अतिक्रमण तो बहुत से ऐसे चौराहे हैं जहाँ सिर्फ हिंदुओं की दुकान है। आप हल्लू सराय में चले जाए, फल के ठेले जगह है, वहाँ कुछ नहीं है। नखासे में सब हटा दिए गए आपके। ये तो सिर्फ एक मुसलमानों के साथ जाती है ना। आप वहां भी जाएं जहाँ हिंदू की दुकान है। अगर आप हिंदू एरिया में जाएंगे तब मान सम्मान की बात होगी ना, तब एक। लेकिन यहाँ तो सिर्फ मुस्लिम समाज को दबाया जा रहा है। चोरी के नाम पर कौन चोरी नहीं कर रहा? तो बीजेपी के विधायक है, बीजेपी के मंत्री है, बीजेपी के समर्थक चोरी नहीं कर रहे बिजली की। सिर्फ एक इंसान को फंसा दिया, उसकी भी सच्चाई नहीं दिखाई। सच्चाई दिखाए सब कुछ, हिंदू मुस्लिम की। बिल्कुल, यहाँ लोगों का कहना है कि जो कार्रवाई बुलडोजर की जिस तरह से हुई, बुलडोजर की कार्रवाई सब लोगों पर होनी चाहिए। और वह कोई धर्म या जाति का लोग नहीं, जिसने भी अतिक्रमण किया है, सब लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिजली चोरी के मामले को लेकर जिस तरह से बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं, वो सब जगह बिजली चेकिंग होनी चाहिए, यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है। न्यूज 80 के लिए महबूब अली, संभल।